नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतु है। ऋतु जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बदरवास जिला शिवपुरी एमपी से आई हूँ। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 11 अप्रैल सन 2013 को ली। हम तभी से परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सारे 30 त्यौहार मनाते थे। ऐसा कोई व्रत नहीं था जो हमने किया ना हो, ऐसी कोई पूजा नहीं थी जो हमने की ना हो। सारे देवी देवताओं की भक्ति करते थे। और मेरे पापा ने जो वृंदावन में एक गुरुजी हैं उनसे नाम दीक्षा ले रखी थी और लगातार कंटिन्यूस 4 साल मेरे पापा हर पूर्णिमा को वृंदावन मथुरा वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए जाते थे। उन्हें परमात्मा की इतनी तलाश थी बहुत ज़्यादा, वो हमेशा हर बार पूरे परिवार को लेके वहाँ जाया करते थे, उनकी भक्ति करते थे, कृष्ण जी को मानते थे और भी जो देवी देवता होते हैं सारी तीज त्योहार सब कुछ करते थे। जो आपने भक्ति साधनाएं की, गोवर्धन की परिक्रमा की तथा अन्य देवी देवताओं की भी भक्ति की, तो इन सभी साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? इनसे हमें जो पहले देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिला। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, बहुत ही ज़्यादा। मेरे मम्मी पापा 2-2 3-3 दिन तक भूखा रहते थे और मुझे पड़ोस से मांग के खाना खिला देते थे, लेकिन उनके लिए खाना भी नहीं मिलता था। और मेरे भैया भी जो बीमार रहते थे उनको फ़ीवर रहता था और एक को नींद नहीं आती थी, वो सारी सारी रात जागता रहता था। मेरी मम्मी जो थी वो भी टीबी की पेशेंट थी, बार बार उन्हें मेडिकल के चक्कर काटने पड़ते थे। और मेरे पापा इतनी ज़्यादा तंबाकू पाउच ये बीड़ी पीते थे बहुत ज़्यादा। उनको घर में खाने के लिए कुछ हो या ना हो, लेकिन उनके लिए बीड़ी पाउच तो ज़रूर होना चाहिए था। वो बहुत ज़्यादा बीड़ी वगैरह उसकी बहुत ज़्यादा लत लग गई थी उन्हें और हमें कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था। हम बहुत परेशान रहते थे। तो जो अन्य देवी देवताओं की आपने साधना की उनसे आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ बल्कि हानियां हुई। इसके बाद आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? यही आर्थिक स्थिति का ही वो परेशानी थी, तो इसके चलते मेरे पापा ने यहाँ पास में बड़ा शहर है इंदौर, वहाँ पे एक अंकल जी रहते हैं, उनके यहाँ पे जाने की सोचा कि वहाँ जाके और अच्छे से पैसे कमाएंगे और हमारी आर्थिक स्थिति फिर शायद अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारा काम भी नहीं चलता था। तो मेरे पापा इंदौर गए, वहाँ पे उन्हें एक भगत जी मिले मोहनदास, उन्होंने मेरे पापा को ज्ञान बताया। वो पहले बदरवास में ही हमारे यहाँ पास में गांव में मंदिर में रहते थे, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब थे। तो फिर उन्होंने बाद में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली थी। जब उन्हें पता चला कि वो यहाँ इंदौर में आए हुए यहाँ रहते हैं, तो जब उन्हें पता चला कि उन्होंने ये भक्ति छोड़ के, जो लोक वेद की भक्ति होती है वो छोड़ के उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली है, तो वो उन्होंने पापा ने उनको बहुत कुछ कहा कि बोले आपने कहा ये गुरुजी बना लिए हैं और ये संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, आपने देवी देवताओं को छोड़ दिए। उन्होंने पापा ने उनसे बहुत कहा, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि आप एक बार मेरे घर पे आना। तो मेरे पापा रात को उनके घर पे गए, अपने काम से निपट के और उनके घर गए। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि उनके घर में कोई तस्वीर नहीं, कोई कुछ नहीं, और एक संत रामपाल जी महाराज जी का उन्होंने घर में दरबार साहब बना रखा था। वो उन्होंने पापा वहाँ गए, उन्होंने गेट खोला, अंदर जाके पापा ने देखा, वो उन्होंने बिठाया। तो उन्होंने क्या सोचा कि मतलब उन्होंने ऐसे बर्ताव किए जैसे वो मतलब एकदम, पहले वो मेंटली डिस्टर्ब तो थे ही, लेकिन उन्होंने ऐसे बर्ताव किए जिससे पापा को लगा कि ये पहले तो पागल था ही, अब बोले और ज़्यादा हो गया। मेरी मम्मा ने फ़ोन किया, उन्होंने पूछा कि वो हालचाल पूछे, उन्होंने कहा वो भैया कैसे हैं, तो उन्होंने बोला कि वो पागल तो था ही बट अब और ज़्यादा पागल हो गया है। उन्होंने देवी देवताओं को छोड़ दिए और एक आदमी की तस्वीर को अलमारी में रख रखा है और उसके आगे लेटता रहता है। उसने सारी भक्ति छोड़ दी और अब वो और भी ज़्यादा पागल हो गया। और मेरे पापा वहाँ जाके घबरा भी रहे थे कहीं ये कुछ कर ना दे, क्योंकि पागल तो ये हो ही गया है। फिर उन्होंने अंदर बुलाया, उन्होंने खाना खिलाया और फिर रात में उन्होंने जब चर्चा की पापा से, उन्होंने एक बुक पढ़ने को कहा। तो पापा बोले कि काम में बिज़ी होने के कारण मैं बुक तो नहीं पढ़ सकता, आप कोई और रास्ता दिखाइए। तो पापा, वो अंकल ने पापा जी को रात में एक सीडी लगाई, पापा ने रात भर सत्संग सुना। वो कैसेट ख़त्म हुई, पापा उस कैसेट से इतने ज़्यादा आकर्षित हुए, इतने ज़्यादा, पूरी रात बैठ के उन्होंने सारी 3-4 कैसेट सुन डाली और फिर बोले कि मैं तो अभी इन्हीं से नाम दीक्षा लूँगी। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज उस टाइम पे गीता जी को खोल के बता रहे थे और
गीता जी, मेरे पापा कृष्ण जी के इतने बड़े भक्त थे, और संत रामपाल जी महाराज गीता जी में ये बता रहे थे कि ये कृष्ण जी भी नाशवान है, इनका ये खुद कह रहे हैं कि आप उस परमात्मा की शरण में जाइए जिनकी मैं भी शरण में हूँ। तो पापा को उसका इतना ज़ोर से झटका लगा, पापा ने उसी दिन ठान ली कि मेरे को अब ये गुरुजी से ही नाम दीक्षा लेनी है, क्योंकि मेरी भक्ति तो ये जो खुद गीता जी में कह रहे हैं कि मेरी भक्ति गलत है, तो मैं कैसे, अब मैं नहीं करूँगा ये भक्ति। और उन्होंने फिर वो घर आए, उन्होंने घर पे हम सबको ज्ञान बताया, परमात्मा की सीढ़ी हमें भी बताई, फिर हमने भी जाना। और तो उसके बाद 8 जनवरी सन 2013 को मेरे पापा ने नाम दीक्षा ली। फिर उसके बाद मेरी ऑल फैमिली जो है उसने नाम दीक्षा ली। सन 11 अप्रैल 2013 को मैंने नाम दीक्षा ली, और ऐसे करके हम परमात्मा की शरण में आए। आपने बताया कि आपने 2013 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, और 2014 में संत रामपाल जी जब जेल में गए तो मीडिया में बताया गया कि संत रामपाल जी के यहाँ से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए जाते थे। तो आपसे वहाँ नाम दीक्षा के लिए कितने पैसे लिए गए? हमसे वहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया गया। हम वहाँ पे गए, वहाँ जाके हमें फ्री खाना मिला, फ्री रहना, रजाई वगैरह सब कुछ फ्री दिया, और हमसे एक भी पैसा नहीं लिया वहाँ पे नाम दीक्षा देने का। और नहीं तो हम कहीं और जो संतों के पास जाते हैं वहाँ पे चढ़ावा अलग से लेते हैं, वहाँ पे दान भी करना पड़ता है, और बहुत कुछ भी चीज़ बिना पैसों के वहाँ मिलती नहीं है। लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आगे यहाँ दरबार में हम गए तो वहाँ पे हमें सब कुछ फ्री मिला, दर्शन भी हमने फ्री में किए, कोई चढ़ावा नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। और जो ये लोग कहते हैं कि वहाँ पे पैसे लेते हैं, सब झूठ है। मीडिया ने ये सब झूठ बोल रखा है हमारे गुरुजी को बदनाम करने के लिए। उन्होंने ये सारी बातें झूठी कही हैं कि ये जो पैसे लेते हैं, बट वहाँ पे कोई पैसे नहीं लेते, ये लोगों का भ्रम है। वो लोग इसलिए बोलते हैं कि कोई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ना ले पाए, इसीलिए वो मीडिया में पैसे लेकर झूठ बोलते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ मिले। सबसे पहले तो हमें परमात्मा का मार्ग मिला, सद्भक्ति मिली। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद बहुत सारे लाभ मिले। मेरा भैया है, उसको रात को नींद नहीं आती थी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद अब वो आराम से सोता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक छोटा भाई है, वो 4 साल का था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले वो बहुत बीमार रहा करता था, उसको बहुत ज़्यादा फीवर आया करता था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद वो अब बिल्कुल उसको फीवर नहीं आता। मेरी मम्मी भी टीबी की पेशेंट थी, जिसके चलते उन्हें बार बार मेडिकल्स के चक्कर काटने पड़ते थे। अब वो भी गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल ठीक हैं। मेरे पापा स्मोकिंग करते थे, और ये ड्रिंक वगैरह भी उन्होंने पहले की हैं, अब वो बिल्कुल ठीक हैं। घर में अगर कुछ चीज़ के लिए पैसे हो या ना हो, बट उनके लिए पाउच खाने के लिए पैसे तो पक्के में चाहिए होते थे। बहुत परेशान रहते थे हम लोग, और अब वो बिल्कुल पाउच वगैरह कुछ नहीं खाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, और अब वो अच्छे से भक्ति करते हैं। और एक बार मेरी मम्मा चावल फ्राई बना रहे थे, तो उन्होंने स्टोव पे कुकर रख रखा था, उसमें तेल था। वो उसका तेल का ताप इतना ज़्यादा हो गया था कि उसमें आग लगने वाली थी। मेरे पापा ने बोला कि इसको ना थोड़ा डाउन मोड पे कर दो, ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसमें आग लग जाएगी। तो मम्मी ने उसको नीचे उसको डाउन करने के लिए हाथ दिया, तो वो उनका हाथ कुकर के हैंडल में लग गया और वो कुकर नीचे गिर गया। मम्मी ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो उनका हाथ उसमें कुकर के अंदर ही आ गया, और वो उनके हाथ, सारा तेल उनके हाथ पे गिर गया। कहाँ उस हाथ को खोल जाना था, लेकिन परमात्मा की शरण में गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें इतना लाभ हुआ कि मम्मी का हाथ रेड भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी, उनको खरोंच भी नहीं आई, वो बिल्कुल भी नहीं जला। पापा मम्मी चिल्लाई कि हाय मैं तो जल गई। फिर पापा ने बोला कि आप घबराओ नहीं, ऐसे जल गया तो जल जाने दो, परमात्मा के सामने अरदास लगाओ दंडवत प्रणाम करके, और अमृत जल पी लो, मालिक दया कर देंगे। तो मेरी मम्मी ने अमृत जल पिया, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ उस हाथ को जल जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। और एक बार हमारे घर में वो एक बहुत जहरीला सांप था, वो आ गया था। हम घर में 5 सदस्य हैं, लाइन से सोते थे, सबके ऊपर चढ़ गया था। मेरे भाई, एक बड़े भाई ने तो उस पर पैर भी रख दिया, लेकिन परमात्मा ने उसका मुंह नहीं खुलने दिया, और ऐसे परमात्मा ने बार बार हमें बचाया। अब आज भी अगर घर में भगत लोग आते हैं, अगर आटा भी खत्म हो जाता है तो परमात्मा कैसे टंकी में बढ़ा देते हैं पता नहीं चलता, कैसे हमें पैसे मिल जाते हैं कोई पता नहीं चलता। पहले इतना काम करते थे तो भी हमारे पास पैसे नहीं आते थे, लेकिन आज हम ज़रूरत से भी बहुत कम काम करते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा की कहाँ से दया हो जाती है कोई पता नहीं चलता।
अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हम बहुत अच्छे से रहते हैं। हमारी जो आर्थिक, शारीरिक, भौतिक, मानसिक जितनी भी परेशानियां थीं वो सब खत्म हो चुकी हैं और हम एक सिंपल मैन की तरह अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपने बताया कि आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उस भगत समाज को, साधक समाज को, जो कि आज मंदिर मस्जिदों में ठोकरें खाते फिरते हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि वो जल्द से जल्द मालिक की शरण में आएँ, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं बस यही कंप्लीट है। और आप कहीं भी जाओगे वो भक्ति वहाँ पे कंप्लीट नहीं बताते, उनसे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको सभी तरह के लाभ मिलेंगे अपना, और सबसे बड़ा लाभ तो मोक्ष का मार्ग मिलेगा, जिसके लिए हमारी जो साधु संतों ने जो प्राचीन में चले गए हैं वो उन्होंने वर्षों तक तपस्या करके भी उन्हें जो चीज़ नहीं मिली वो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मिलेगी। परमात्मा की भक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, सभी तरह के लाभ मिलेंगे और अपना मनुष्य जन्म का उद्धार होगा, हमें कल्याण का मार्ग मिलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज से भक्ति साधना कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के आज कई चैनलों पे सत्संग आते हैं, उनके नीचे जो पीली पट्टी लाइन भी आती है उस पर कई सारे कांटेक्ट नंबर भी दिए होते हैं, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का पूछ सकते हैं। वहाँ पे भगत आपको नज़दीक के नामदान सेंटर बता देंगे, वहाँ पे जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ये बहुत अनमोल है और इस मनुष्य जन्म में रह के हमें सिर्फ भक्ति करनी चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। ये लोग वेद के जो साधन होते हैं ये तो कई और योनि वाले जानवर भी करते हैं, जो हमारे काम होते हैं वो सब करते हैं, संतान उत्पत्ति भी होती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं वो भक्ति मार्ग कहीं नहीं है। ये मनुष्य जन्म सिर्फ भक्ति के लिए मिला है। मीराबाई जी भी कहती हैं कि भजमन चरण कमल अविनाशी, उस तू परमात्मा की शरण में, उसका नाम जप, उससे तेरा कल्याण होगा और ये संसारिक मोह माया को त्याग दे। धन्यवाद जी। सत साहिब।